हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स पहले मजाक उड़ा रहे थे ना, आज वही स्टूडेंट बैकफुट पे आके लगातार ये पूछ रहे हैं कि भैया बस किसी भी तरीके से ट्रेड में पास करवा दीजिए, भैया हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, भैया हम पास नहीं हो पा रहे, भैया हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को कैसे कवर करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जब से वो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिसमें स्टूडेंट ने कहा है कि पहले हमें सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा लगता था, लेकिन जब से आपसे जुड़े हैं तब से हमें सिलेबस बहुत खेल लगने लग गया है, तब से लगातार स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि भैया जल्दी से हमें भी कुछ बता दो जिससे कि हम भी कम समय में पढ़ के सिलेक्शन ले सकें। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, गलती तो एक्सेप्ट करिए कि आप लोगों ने पहले से मजाक उड़ाई और टाइम वेस्ट किया। आप लोगों को स्टार्टिंग से ही फॉलो करना चाहिए था, लेकिन फिर भी एज अ बड़ा भाई मैं आज भी आप लोगों को गाइड करूंगा और एक बेहतर गाइड करूंगा। अभी भी मैं आप लोगों को बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 47 पेजेस में ही आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस निपटा हुआ है, जहां से 80% क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं इस बुक की भी बात करूं, इस बुक के अंदर टोटल पेज है 338 पेज में से 50 पेज में से ही 80% क्वेश्चंस आ रखे हैं। कितने? 80% से ज्यादा क्वेश्चंस सिर्फ 50 पेज के अंदर समेटे हुए हैं। इस बात को समझ रहे हो आप लोग? यही समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो 80 पेजेस को 10 दिन के अंदर कवर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेड में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा, तो आज इन दोनों के बारे में ही हम लोग बात करते हैं। और एक वीडियो जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं बहुत जल्द, हो सकता है आज ही आ जाए या कल में आ जाए, कि लास्ट 10 डेज में आप लोगों को कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किन चीजों को फॉलो करना है जिससे कि आप बड़ी आसानी से अपनी ट्रेड भी क्वालिफाई कर सकें और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पास हो सकें। तो सबसे पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि बेसिक साइंस एंड ईडी के लिए हम लास्ट टाइम पे क्या पढ़ लें, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज्यादा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको दिखा दूं, एक बार यहां पे चलता हूं, मैं जल्दी से आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूं जो मैंने कई बार दिखाई, लोगों ने मजाक उड़ाई, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं क्योंकि आप लोगों का काम है, मेरा अपना काम है जो मैं आप लोगों को जरूर से जरूर दिखाना चाहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस सिलेबस को जरा ध्यान से देख लो। ये 6 चैप्टर्स 30 क्वेश्चंस और यहां से लेके देखिए 7 8 9 10, ये टोटल 7 चैप्टर्स हैं। और यहां से देखिए एक एक चैप्टर से 50 क्वेश्चंस, 49 क्वेश्चंस, 28 क्वेश्चंस, 42 क्वेश्चंस। तो इसका मतलब तो यही है कि मेन इंपोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो यही है, नीले वाले जो आप लोगों को दिख रहे हैं। और इन चैप्टर्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 9th एनसीईआरटी के अंदर। 10th एनसीईआरटी में हम इलेक्ट्रिसिटी कवर कर चुके हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को इतना ज्यादा डर या हवा बनाने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें हो गई हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी में से 70% क्वेश्चंस यहीं से आए हुए हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो अब कैसे आप लोग कवर कर सकते हैं सिलेबस को जल्दी से? तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ये घुस गया कि ये जो इतनी सारी चीज है इसके पीछे पागल नहीं होना है, और ये जो इतना सा पार्ट है पर्यावरण और आईटी वाला, इसके पीछे भी ज्यादा पागल नहीं होना है। समझ रहे हैं आप? ये जो चैप्टर है, यहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके पीछे पागल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के भी काम चलाया जा सकता है। और रियल में जब आप अपनी किताब पढ़ना शुरू करोगे और आपके पास एक बेहतर गाइडेंस नहीं होगी तो आप क्या करोगे? आपको इतनी मोटी किताब लगेगी। लेकिन आप ध्यान से देखिए ना, यहां पे इसमें जो टोटल पेजेस हैं उसमें देखिए 100 पेज में तो इंजीनियरिंग ड्राइंग दे रखी है, जबकि सिर्फ 50 पेज के अंदर ये 7 चैप्टर्स दे रखे हैं जहां से 80% क्वेश्चंस आए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो यहीं से आए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तेरे पास टाइम कम है तो सबसे पहले तो तू इस चीज को कवर कर ले, सबसे पहले। और इसके अंदर दुनिया भर की चीजें कवर करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप सिर्फ, पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग सिर्फ 2 से 3 घंटे में निपटाई जा सकती है, इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करके। जैसे कि अगर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसमें आप ड्राइंग सीट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लें, थोड़ा सा ड्राइंग बोर्ड के बारे में पढ़ लें, मैं कह रहा हूं 1 घंटे के अंदर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे तो आप प्रोजेक्शन के बारे में बात कर लें या लाइंस के बारे में बात कर लें। 10 टाइप की 12 टाइप की लाइंस हैं, उनको 1 से 2 बार बना के प्रैक्टिस कर लें, और ये लाइन कहां पे यूज होती है, ये लाइन कहां पे यूज होती है, वो आपको डायग्राम से पता चल जाएगा। और आपने इंजीनियरिंग में ये चीजें पढ़ रखी हैं, बड़े ही आराम से आधे घंटे के अंदर सारी टाइप्स की लाइन कवर हो जाएंगी। ना तो आप लेक्चर का हेल्प ले सकते हैं जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखे हैं, और मार्क करके मैंने एक एक चीज दे रखी है इन सारी की सारी चीजों की भी। और प्रोजेक्शन में भी जिन चीजों से आप डर रहे हैं वो उतना बड़ा नहीं है, सिर्फ बेसिक चीजें प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन से पूछी गई हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का एंगल क्या होता है, या फिर आप लोगों से पूछ लिया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु कहां रखी होती है। तो इतना ज्यादा हुआ बनाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इसके 100 पेज बुक में दिए हुए हैं, तो इसे 100 पेज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले नंबर पे जहां से 80 से 85% क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है ये यूनिट्स, मेजरमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, मास, वेट एंड डेंसिटी। इन चैप्टर्स को आप बहुत बेहतरीन तरीके से निपटा लीजिए, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 50 पेजेस के अंदर दिए हुए हैं। और थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो ये 7 चैप्टर्स हैं, 25 पेज की थ्योरी नहीं है। हर चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पेज ही इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप बात करें इस बुक में भी, आप इस बुक को भी देख लीजिए, इस बुक में भी अगर आप किसी भी चैप्टर को उठा के देख लीजिए, जैसे ये स्पीड एंड वेलोसिटी की उठा लीजिए, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इस बुक के अंदर भी मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी यहां पे लिख के बता दी है। और आप देखिए ना, सिर्फ 3 पेजेस ही है, नहीं सिर्फ 3 पेजेस, इन 3 पेजेस के अंदर थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही हर चैप्टर की जो थ्योरी है वो सिर्फ 3 पेजेस की है, सिर्फ 3 पेजेस की, 2 या 3 पेज, 2 या 3 पेज। अब आप समझिए, अगर 3 पेजेस की थ्योरी है और ये 7 चैप्टर्स हैं, 7 या 21, मैं कह रहा हूं 30 पेज मान लो आप, 21 पेज हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं 30 पेज की थ्योरी है। 30 पेज की थ्योरी और 50 पेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जबकि रियल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 50 नहीं 20 पेज के हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अदर एग्जाम्स के हैं। तो अगर आप रियल में अपने एग्जाम को फोकस करने की कोशिश करो तो आप सिर्फ 50 पेज भी कवर कर लेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। 80% क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग मत पढ़िए, आईटी मत पढ़िए, कंप्यूटर मत पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन लिमिट्स के हिसाब से पहले उस चीज को कवर करिए जहां से 80% क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब कुछ बेवकूफों ने पहले ये सारी की सारी चीजें कवर कर ली हैं, इसके लिए इतनी मोटी मोटी किताबों की आवश्यकता क्या थी। 30 क्वेश्चंस आप लोग यहां से टोटल 30 क्वेश्चंस आए, इस चैप्टर से खाली 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से। तो आप इसमें जो जितना दिमाग खपा रहे हो उससे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को आप बहुत अच्छा कर लो ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि घबराने की अभी भी आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहला काम यह करें, यह बुक तो आपकी पढ़ी हुई है ना, इस बुक में पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं है ना। ये सारे के सारे चैप्टर्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चाल एंड वेग, कार्य शक्ति ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, उत्तोलक और सरल मशीन को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। आप इसके भी अगर क्वेश्चंस कर लें, सिर्फ इसके भी, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके जो मैंने बताए हैं, तब भी आपका बेड़ा पार है, आपको कोई रोक नहीं रहा है। ये बात समझ लीजिएगा। बात रही बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो मैंने आप लोगों को बताया ड्राइंग शीट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, पेंसिल्स के टाइप को अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइंस पढ़ लीजिए, प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का डिफरेंस पढ़ लीजिए, और इसके अलावा प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है उस तक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो मैंने मार्क करके दे दिए उतना कर लीजिए, उतने से ही काम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास कम टाइम होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग बदल जाना चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग के लिए लेक्चर्स देखिए मत, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आप लोग अपने नोट्स को रिवाइज करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों की बात आ रही होगी, भैया मैं ट्रेड कैसे पास करूं, फिर ट्रेड में भी तो पास हो। अच्छा देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि मैं ऐसे ही ज्ञान पेल रहा हूं। आप देखिए ना, मेरे खुद के मार्क्स देखिए, यहां पे ये डीजल मैकेनिक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 84.73 दिख रहे हैं। 1.33 मार्क्स और बढ़ा था मेरा, जो इग्नोर क्वेश्चन है ऊपर, तो मेरे 86 मार्क्स हो गए थे। मैकेनिक डीजल से मैं था, आप देख सकते हैं यहां। और मेरे देखिए ट्रेड में भी मार्क्स आपको दिख जाएंगे यहां पे। ट्रेड की नहीं है क्या, ट्रेड में भी मेरे करीब 56-57 के आसपास मार्क्स हैं, जो बहुत, या 58 मार्क्स है, मुझे पता नहीं, अब ध्यान नहीं रहा। तो गाइज मैं खुद भी क्वालिफाइड हूं, इसलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं कि आप बड़ी ही आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बेहतर गाइडेंस की आवश्यकता होती है जब कम टाइम में चीजें कवर करनी होती हैं। देखिए, जब टाइम बहुत होता है ना, तो इधर उधर भटकने के बाद भी सही जगह पे आ जाते हैं, लेकिन जब कम ही टाइम है तो उसमें भटकने का टाइम ही नहीं है। अगर आप भटकोगे तो आपका टाइम पूरी तरीके से वेस्ट होगा। बेहतरीन टेस्ट सीरीज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई हुई है, आप अपनी टेस्ट सीरीज का मजा लीजिए। पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करवा दी है। तो अब आप बात कर लेते हैं ट्रेड के लिए। तो ट्रेड के लिए क्या किया है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, एक तो आप लेट हैं, निश्चित तौर से गलती आपकी ही है, और किसी की तो कोई गलती है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा, मैंने 9 घंटे का एक लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है। हर टारगेट के साथ मैं एनिमेशन के साथ आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराता हूं। वो 10 मिनट की वीडियो होती है, 12 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन आपका एक एक कॉन्सेप्ट वो क्लियर करवा देती है। तो वो 10 से 12 मिनट की जो वीडियो देता हूं वो तो मिस कभी मत करिए, जो टारगेट में जा रही है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, आपने वो 9 घंटे की वीडियो देख ली,
डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, हीट इंजन, ट्रैक्टर मैकेनिक, इन सबका सिलेबस लगभग सेम है। आप एक ये ऐसी छोटी सी बुक ले सकते हैं, छोटी सी, या फिर अगर आप इलेक्ट्रीशियन की बुक लेना चाहें तो अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो ऐसी एक छोटी सी बुक परचेज कर सकते हैं और इस बुक से आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये रिवीजन के लिए बेस्ट है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइम पे टेस्ट वेस्ट लगाने का ज्यादा टाइम नहीं है, तो ट्रेड के टेस्टों के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा। आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और अपना ALP CBT 2 के पार्ट A का टेस्ट लगाइए। इसके लिए आप थ्योरी और जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है वो आप YouTube से कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं। तो मिनिमम टाइम में अगर आप लोगों को करना है तो आप एक छोटी सी बुक परचेज कर लीजिए। डीजल मैकेनिक वाले, हीट इंजन वाले इस बुक को परचेज कर सकते हैं। जैसे ही एक चीज कवर हो, जैसे कि मान लेते हैं आपका अभी कवर हुआ मेन पार्ट्स ऑफ एन IC इंजन, आपने अभी 10 मिनट का लेक्चर देखा, उसमें आपको सब कुछ पता चल गया। फिर यहां पे एक बार बस रीडिंग मार लीजिए, सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ रीडिंग। अब देखिए एक पेज की कितनी थ्योरी है, सिर्फ 2 पेज की थ्योरी है ना, 2 पेज की, मेन पार्ट्स ऑफ एन IC इंजन। इस चैप्टर से कम 5 से 7 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 5 से 7। समझ रहे हैं आप लोग? 10 मिनट की वीडियो देखी और उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली, इसके बाद इंजन ऑपरेशंस, 5 से 7 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। है कितना सा, सारी की सारी थ्योरी तो आप लोगों को वहीं से समझ आ जाएगी। और है कितनी, सिर्फ 3 पेज की थ्योरी है, सिर्फ 3 पेज की। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों, छोटी बुक इस टाइम पे बहुत कामयाब साबित होगी। अगर आपके पास ये बुक्स अवेलेबल नहीं है तो एक बुक मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये बुक है जो आपके लिए लास्ट टाइम पे रामबाण साबित हो सकती है। चाहे आपकी फिटर ट्रेड हो, चाहे आपकी डीजल मैकेनिक ट्रेड हो। मैं बताता हूं कैसे। ये बुक भी SK झा सर की गाइडेंस में प्लेटफॉर्म के द्वारा पिछली बार निकाली गई थी। देखिए सिर्फ इतने से पेजेस में आपका पूरा डीजल मैकेनिक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये जो अभी आप लोगों ने बुक देखी, ये डीजल मैकेनिक का इसी का सुधरा हुआ रूप है। तो अगर आपको ये नहीं मिल रही है तो बोले लो, नहीं तो देखिए कम टाइम में अगर करना है तो सिर्फ कितने पेजेस है, यहां से स्टार्ट हुए 165 से लेकर, और पेज है इसमें 254, 100 पेज भी नहीं है, और इसमें सारी की सारी चीजें दी हुई हैं। आप बड़े ही आराम से इसकी थ्योरी भी अगर पढ़ के चले गए तब भी आपकी ट्रेड नहीं रुकेगी मेरे प्यारे बच्चे। ये देख लीजिए बुक, ये बुक है जो 2018 के टाइम पे निकली थी। इतने से ही आपका काम हो जाएगा। बात रही फिटर ट्रेड है या फिर आप लोगों की मशीनिस्ट ट्रेड है, तो उसके लिए, वेल्डर टर्नर के लिए, ये इधर जो पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट है। बहुत कम शब्दों में ज्यादा चीजें दी गई हैं। अभी क्या है, बुक्स मोटी हो चुकी हैं, आपके पास टाइम नहीं है उतना पढ़ने का। बस आप लोगों को क्या करना है, इतनी सी थ्योरी जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, सिर्फ और सिर्फ देखिए मेन पार्ट्स ऑफ एन IC इंजन सिर्फ इतना सा है। देख लीजिए कितना पतला है ये उस बुक की तुलना में भी बहुत कम है। देखिए उस बुक की तुलना में अगर देखोगे इसको, तो देखिए कितना सा है। ये बुक इतनी मोटी और ये इतना पतला सा। ये पास कराने के लिए आपके लिए इनफ है, क्योंकि उस टाइम पे तो इन्हीं बुक्स को पढ़ के बच्चे पास हो गए। समझ रहे हैं ना आप? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कम टाइम में अगर सिलेबस कवर करना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना मत भूलना, बार बार बता रहा हूं। और डीजल मैकेनिक वालों के लिए तो सिर्फ आप देखिए, सिलेबस में तो दुनिया भर की चीजें हैं। सिलेबस में तो आप इस बुक में भी देखेंगे, सर की इस बुक में भी देखेंगे, तो इसके अंदर दुनिया भर की चीजें दी हुई हैं। और भी जैसे स्क्रू थ्रेड दे रखा है, कटिंग टूल्स दे रखे हैं, मार्किंग टूल्स दे रखे हैं। लेकिन आप 80% क्वेश्चंस अपनी ट्रेड से रिलेटेड ही पाएंगे। और उसके अंदर क्या है, जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसमें सारे के सारे मेन पार्ट्स ऑफ एन IC इंजन के ऑपरेशन, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर्स ऑफ डिफरेंशियल, और इसके अलावा ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, व्हील, टायर, ट्यूब, स्टीयरिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, इंजन फ्यूल्स, यही चीजें हैं। और इनके लिए एक एक वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई हुई है। अगर आप सिर्फ एक 18 मिनट की ये वीडियो देख लेते ना, स्पार्क प्लग से लेकर और गाड़ी के चलने तक, वो 18 मिनट की वीडियो, उसमें पूरी एनिमेशन के थ्रू सारी चीजें समझाई हुई हैं। सिर्फ उस वीडियो से भी आपको 10-15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी 9 घंटे वाली मैराथन आपको दी जा चुकी है, आप उसको कवर कर लीजिए, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी मेरी तरफ से यही कहना है कि पहले बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में फिजिक्स वाले चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ 50 से 100 पेजेस में आपका काम हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ट्रेड के 100 पेज भी नहीं है, इन 100 पेजेस को कवर कर लीजिए वीडियो देखने के बाद। अगर आपने वो 9 घंटे की वीडियो देख ली और इसको पढ़ लिया, कोई माइकल लाल फेल नहीं करवा सकता, बड़े आसानी से पास हो जाओगे। 35 नंबर चाहिए आप लोगों को
और बहुत आसानी से वो पास हो सकते हो। फेल होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। 35% नंबर लाने, चाहे वो नॉर्मलाइज्ड होके आए, चाहे कैसे भी आए, आपको 35% नंबर चाहिए बस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। आई होप कि आप लोगों को ये बातें क्लियर हुई होंगी। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अभी कुछ बेवकूफ ये कह सकते हैं कि लास्ट टाइम में भी भैया ये कह रहे हो 10 दिन में पास करा देंगे, आप कहना 3 दिन में। अबे बेवकूफ, जब तूने पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया तो मेरे से क्या कह रहा है? मैं तो तेरी हेल्प ही कर रहा हूं ना, और तेरे को नहीं देखनी वीडियो तो निकलना। मैं तो उनको बात कर रहा हूं जो बच्चे बेचारे हेल्प चाह रहे हैं, उनके लिए वीडियो बनाई है। बाकी बेवकूफ तो कहेंगे, उनका काम है कहना, आपका काम है पढ़ते रहना। तो जी जान लगा के पढ़िए, ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। टेक केयर।